अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही कमाल की यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। बग़ैर बेसन के आज हम बनाएंगे बिहारी स्टाइल पकौड़े। बहुत ही खस्ता पकौड़े ये बनके तैयार होते हैं। जायका इतना मुनफरिद है इन पकौड़ों का, जब आप इन्हें बनाएंगे एक बार आपका दिल करेगा रोज़ाना आपको इफ्तार में यही पकौड़े खाने को मिले। वजह क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनते हैं और खाने में इतने चटपटे, इतने मज़ेदार फ्लेवर के होते हैं कि आपका हाथ रोकना मुश्किल हो जाएगा। दिल चाहेगा कि आप इन्हें खाते ही चले जाएं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने बेसन की जगह यहाँ चने की दाल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें बेसन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता है। चने की दाल को भिगोकर रख दिया था मैंने सुबह सहरी के टाइम, और यहाँ पे 7 से 8 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि चने की दाल अच्छी तरह से भीग चुकी है। तो ये पकोड़े जो हैं बिहार में, ये बहुत ही पुरानी फेमस रेसिपी है बिहार की। तो इसे सिल पर पीसा जाता है चने की दाल को, फिर इसके पकोड़े बना के तैयार किए जाते हैं। क्योंकि जो बेसन होता है वो भी चने की दाल से बनता है, लेकिन बाहर से जो हम बेसन लेते हैं उसमें अक्सर मिलावट होती है। लेकिन जब चने की दाल को इस तरह से भिगो के हम खुद घर पे पीस के तैयार करते हैं, फिर इससे पकोड़े बनाते हैं, तो इसका तो जवाब ही नहीं होता है। जायका बहुत ही आला किस्म का होता है। तो यहाँ पर मैं इसको पीस रही हूँ मिक्सी के जार में, क्योंकि इसमें आसानी से ये दाल पिस जाती है। ज़्यादा पानी इस्तेमाल इसमें नहीं होता है मेरी मशीन में। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 3-4 चम्मच के बराबर। अब मैं दाल को पीस के फ़ाइन साइज़ का पेस्ट बना लेती हूँ। अगर आपकी मशीन में दाल नहीं पिसती है तो आपने इसे सिल पर पीसना है। दाल को भिगो लीजिएगा ज़्यादा घंटे के लिए, ताकि ये सॉफ़्ट हो जाए, आसानी के साथ ये पिस जाए। तो यहाँ पर देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी तरह से पिस के तैयार हो चुकी है। इसमें पानी मैंने बहुत कम डाला था, तो बस इस तरह का ही बैटर बनाए जिस तरह का पकोड़ों के लिए हमें चाहिए होता है। थोड़ा सा पानी इसमें होना चाहिए, तो उतना ही इसमें पानी मौजूद है। तो ये बैटर तो बनके हमारा तैयार हो चुका है। अब पकोड़े बनाने के लिए इसमें मैंने एक आलू लिया था छोटे साइज़ का, और मैंने इस तरह लंबाई के रुख में बिल्कुल बारीक बारीक काट के आलू लिया है। साथ में इसमें पालक लाजमी जाती है। पालक इसका मेन इंग्रेडिएंट है, इसमें ज़रूर डाली जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी सी पालक के पत्ते इसमें शामिल कर देंगे। चने की दाल मैंने 1 कप ली थी, तो मैं शुरू में बताना भूल गई। 1 कप चने की दाल मैंने भिगो कर रख दी थी 7 से 8 घंटे के लिए। अब इसमें प्याज जाएगी, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्याज ली है स्लाइस में कटी हुई, और साथ में 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दें। अब इसमें कुटा हुआ धनिया ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। 2 टेबल स्पून भर के मोटा कुटा हुआ धनिया इसमें जाएगा। इसके बाद अच्छे कलर के लिए इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर का ऐड कर दें। कुटी हुई लाल मिर्च इसमें आधा चम्मच में डाल रही हूँ। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा इसमें जाएगा आधा चम्मच। तो मिर्चें और नमक तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। बाकी मसाले आपने इसी तरह लेने हैं। नमक डाला है। अब इसमें कसूरी मेथी जाएगी आधा चम्मच। कसूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, खुशबू बढ़ जाती है इन पकौड़ों में। तो इन सारी चीज़ों को मिलाएंगे। तो यहाँ इसमें मैं पानी नहीं डाल रही हूँ, पहले ऐसे ही मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पानी की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो ये बैटर आपने अच्छी तरह से मिला लेना है। तो इसमें ये जो हमने सब्ज़ियाँ वेजिटेबल्स डाली हैं, प्याज, आलू और पालक, तो ये ज़्यादा होनी चाहिए, और चने की दाल का फ्लेवर इसमें थोड़ा कम होता है। तो इस तरह बस बाइंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये पकोड़े खस्ता खस्ता तभी आपके बनके तैयार होंगे, लच्छेदार। तो अब इसे डालने की ट्रिक ये है कि आप बैटर लें हाथ में और इस तरह बिना कोई शेप दिए डालते जाएं। तो इससे ये होता है कि पकोड़े बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे हम बाज़ार से लेके खाते हैं। तो उनकी बात ही अलग होती है, क्योंकि उनका पकोड़े डालने का कढ़ाई में स्टाइल अलग होता है। तो इस तरह से आप भी डालेंगे पकोड़े, तो आपके पकोड़े भी लच्छेदार और बहुत ही खस्ता फ्राई होंगे। तो यहाँ देखिए पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। शुरू में आपने फ़ौरन इनकी साइड चेंज नहीं करनी है, और कोशिश करें कि हाई फ्लेम पर ही ये पकोड़े आप बना के तैयार करें, क्योंकि इनको पकाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। इनकी जो फ्राई का टाइम है ना, वो 8 से 10 मिनट है। तो यहाँ पर देखिए पकोड़े हमारे बहुत ही खस्ता से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितने लच्छेदार और बहुत ही बेहतरीन से ये पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो इसी तरीके से बाकी सारे पकोड़े भी पहले हम फ्राई कर लेते हैं, और फिर आपको कंप्लीट दिखाती हूँ।
तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने ये पकौड़े डालने हैं। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे हमारे ये 1 कप चने की दाल से पकौड़े फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये कितने ज़्यादा खस्ता पकौड़े बनके तैयार हुए हैं। इसमें आलू का भी फ्लेवर आपको मिलेगा, प्याज के पकौड़ों का, पालक के पकौड़ों का, और फिर इसमें ओरिजिनल हमने दाल डाली है और दाल की वजह से जो इनका फ्लेवर है वो बहुत ही इसमें कुरकुरापन, क्रिस्पीपन आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार से ये पकौड़े फ्राई होते हैं। ये देखिए कितने खस्ता बने हैं, ये देखें आप चेक करें। बहुत ही माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से पकौड़े ये फ्राई हुए हैं। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। और रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।